आज हमारे बीच में हैं गेटवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजीव पांडे। आप इनकी उम्र का आइडिया लगा सकते हैं कितनी उम्र होगी आपकी? सर कितनी उम्र होगी? मैं 51 कंप्लीट कर 51 कंप्लीट के। यू कैन सी वेरी वेल इनके बाइसेप्स। 51 की एज में आपके जो चेहरे पर तेज है और बॉडी में जो कसावट है वो एक अपने आप में गौरवशाली बात है। हमें इस तरह की बॉडी कैसे मेंटेन करनी चाहिए इसके बारे में हम राजीव पांडे साहब से चर्चा कर रहे हैं। ये बताएंगे ब्रीफ के अंदर कि हमें दिनचर्या और अपने किस प्रकार के खान पान से दृढ़ निश्चय से हम इस प्रकार की बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। रवन जी, सबसे पहले तो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मेरे को अच्छा रहना है, अंदर से अच्छा रहना है, बाहर से अच्छा दिखना है, कुछ ऐसा करना है कि लोग जो है आपकी तरफ देखें। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन की, अनुशासन, एक्सरसाइज और खान पान। खान पान का मेन रोल होता है 60% डाइट, 40% एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में ये है कि मैं फिट रखने के लिए अपने आप को सुबह उठता हूँ, 30 मिनट्स में फास्ट वॉक करता हूँ। कितने बजे उठते हैं सर? मैं 6 बजे उठता हूँ जी। और 30 मिनट्स में फास्ट वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मिक्स करता हूँ। उसके बाद में 45 मिनट योगा करता हूँ जिसमें प्राणायाम रहता है शामिल। और दिन के टाइम में मैं 1.5 से पौने 2 घंटा जिम करता हूँ। क्या टाइमिंग होते हैं सर? मैं जिम 3 सवा 3 बजे जाता हूँ, 5 बजे तक मैं जिमिंग करता हूँ। खाना खाने के बाद? लंच किससे करीब सवा घंटे गैप रखता हूँ। लंच मेरा बहुत लाइट रहता है क्योंकि मेरे को वर्कआउट करना होता है। वर्कआउट में से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप लंच में होना चाहिए। तो आप कुछ लंच के बाद थोड़ा सा आराम फरमाते हैं, नींद लेते हैं? नहीं, नींद में सिर्फ रात को ही सोता हूँ। 10 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ जी। रात को 10 से 6 का मेरा नींद का शेड्यूल रहता है, तो 7.5-8 घंटे मेरी नींद हो जाती है जो सफिशिएंट है जी। हाँ, तो आप बता रहे थे कि 3 से 5 जो है वो। हाँ, मेरा जिम वर्कआउट रहता है। अभी बीच में कोविड चल रहा था तो जिम वर्कआउट नहीं था, तो मैंने फिर सामान घर में अपने अरेंज किया, घर पे भी किया मैंने कोविड में भी नहीं छोड़ा। 15 दिन मैं खाली रहा, तो उसके बाद मेरे को तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती बिना एक्सरसाइज की। मेरे तो आदत में है। फिर मैंने किसी तरह सामान अरेंज किया घर पे ही थोड़ा बहुत, और मैं करता रहा वर्कआउट घर पे। जिम खुले, फिर जिम जाना स्टार्ट कर दिया। फिर जिम बंद हो गए, फिर घर पे तैयारी पूरी थी, घर पे करता रहा। फिर जिम खुले, अब मैं फिर वापस से जिम जा रहा हूँ, रेगुलर जिम जा रहा हूँ। इंसान को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, प्लस वर्कआउट बहुत ज़रूरी है आपको। और जज्बा तो आपने बताया कि सबसे प्रायोरिटी की चीज़ है वो, जो तो ये जज्बे की होती है कि आप में जज्बा होना चाहिए। तो इसलिए जज्बा आता है तो आप में अनुशासन आता है। आप सप्ताह में 6 दिन वर्कआउट करते हो, संडे रेस्ट देते हैं बिल्कुल पूरी तरह बॉडी को, 1 दिन रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। पौष्टिक डाइट से आपको क्या महत्व है जो आप कह रहे थे? आपने कहा 60% कि उसमें जंक फूड कम से कम हो, जंक फूड बहुत बिल्कुल ना हो। जंक फूड से क्या मेन है? जंक फूड हो गए ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कचौड़ी, समोसा, ये फास्ट फूड, जंक फूड कम से कम हो। रेयरली आप ले लें थोड़ा बहुत, उसमें मनाही नहीं है। मैं भी कभी कभार डाइट चीट करता हूँ, 10-15 दिन में मैं कुछ ना कुछ ऐसा खा लेता हूँ, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पेट भरने के लिए, ओनली टेस्ट चेंज के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पौष्टिक फूड से अभिप्राय है कि उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, कार्बोहाइड्रेट कम रहता है, फैट संतुलित रहता है। फैट की मात्रा संतुलित रहती है। फैट भी बहुत ज़रूरी है हमें लेना। फैट हम छोड़ देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। फैट और कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट है। ये फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट आपके हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। आप रोटी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, दालें खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको एनर्जी प्रदान करता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तभी आप चल पाएंगे, तभी आप। ये जो जिम वाले बताते हैं अंडे के अंदर से पीला पदार्थ हटा देते हैं, उसको क्या उसका? उसमें एक्चुअली पीले में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका योग हटा दिया जाता है। आपने तो कहा कि सब फैट जरूरी है। फैट नहीं, थोड़ा फैट जरूरी है। ज़्यादा फैट तो फिर हर चीज़ जरूरत से ज़्यादा नुकसानदायक होती है ना। थोड़ा फैट बहुत ज़रूरी है, बिना फैट के कुछ नहीं होता है। वो फैट हम हेल्दी सोर्सेज से लेते हैं, हेल्दी फैट लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये दानों में जो होता है। तो आपके विचार से अंडे के अंदर जो येलो पदार्थ होता है वो नहीं लेना चाहिए। वो आप अगर 4 अंडे खा रहे हैं तो 1 अंडे का आप ले लो। अच्छा। 6 अंडे खा रहे हो, 1 अंडे का ले लो आप। ये सच है? 1 अंडे का, ये सच है? बिल्कुल 1 अंडे का तो लेना है। मैं दिन के 12 अंडे अगर खाता हूँ तो 1 अंडे का लेता हूँ।
दिन के 12 अंडे खा हाँ, सकते मैं हैं? 12 अंडे खाता हूँ। खाते हो आप 12 अंडे दिन के? नहीं तो जिम वर्कआउट 1.5 से 2 घंटा में ये हो नहीं सकती। जो है 1.5 से 2 घंटा बहुत मुश्किल है। मतलब एक अच्छे जिमिस्ट के लिए, जो कहते हैं जो अच्छा बॉडी को पूर्ण पौष्टिक डाइट के लिए 12 अंडे की डाइट अभी मान सकते हैं अपन के 6 से 12 अंडे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक ठाक वर्कआउट। वो पूर्ति कर देते हैं शरीर में कैलोरी की। कैलोरी की नहीं, एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट की पूर्ति, प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन कंटेंट की पूर्ति चाहिए होती वो कर देते हैं। है, वो कर देते हैं। एक अंडे में तो बॉइल्ड के रूप में खाते हैं वो? बॉइल्ड बॉइल्ड खाते हैं, येलो हटा कर? येलो हटा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टोटल हम एक्चुअली पूरे दिन की प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं कि पूरे दिन में हमको कितना प्रोटीन लेना है। उस प्रोटीन को डिवाइड करते हैं कि भाई 12 अंडे आए तो करीब करीब 40 ग्राम प्रोटीन हमने अंडे से ले लिया। उसके अलावा हम एक वे प्रोटीन पाउडर होता है, उससे प्रोटीन लेते हैं। प्लस पनीर दिन में 3 बार 50-50 ग्राम खाना। पनीर? हाँ, एक साथ एक बार ज़्यादा नहीं खाते हैं, नहीं तो फैट कंटेंट एक साथ जाता है जी। तो इस तरह से इस प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। लाइक मेरा अगर बॉडी वेट जैसे है अराउंड 80 केजी, 80 kg मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं वर्कआउट करता हूँ इसलिए। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट नॉर्मल इंसान को 80 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। अच्छा। मेरे को 160 ग्राम चाहिए होगा क्योंकि मैं हैवी वर्कआउट करता हूँ अच्छा 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 अच्छा। जिम में। और कोई आपको शरीर में कोई पेन, कोई कार्डिक या कोई डायबिटीज या बीपी? सब बजरंगबली शिव जी की कृपा है। हाँ, ब्लड प्रेशर मेरे को बहुत अर्ली एज से है। लाइक हाँ, मैं 35 साल की उम्र से 34-35 साल की उम्र से मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया था। रहता बिल्कुल कंट्रोल में। उसके लिए क्या लेते हैं? उसके कुछ लिए मेरी मेडिसिन चलती है, मेरी रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ। उसमें डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ भी करो, इस मेडिसिन को ऊपर नीचे नहीं करना। अच्छा। क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो बीपी भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। बीपी है बहुत सालों से, वो अच्छा। 16-17 साल हो गए। अच्छा अच्छा। 16-17 साल हो गए। बाकी इसके अलावा बाकी सब ठीक ठाक। तो अपने आप को आपने दृढ़ निश्चय और जज्बे से ही फिट कर रखा है। यही आप युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि अपने आप को फिट रखें, तो एक जज्बे के कारण ही फिट रख सकते हैं बिल्कुल जज्बा रहना चाहिए फिटनेस। और फिट रहते हैं तो माइंड भी फिट रहता है, दिमागी रूप से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, दिमाग भी हाँ, अच्छा रहता है। और दूसरों पे निर्भरता भी कम रहती है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप फिट हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है। हाँ। एक फिट होता है बंदा, वो कैसे चलता है वो आप देखो, उसका चलने का तरीका डिफरेंट होता है। पब्लिक के बीच में दिखेगा आपको अलग से। थैंक यू पांडे सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। अगली बार फिर कोई और संदेश लेंगे सर। नाइस मीटिंग।